ओके, आपकी वो लल्लन जी से बात हुई कि नहीं हुई? हाँ, मेरी लल्लन शर्मा जी से कल बात भी हो गई, और मैंने वो जो आपने मुझे डिटेल भेजे थे हाँ हाँ। वह भी उनके पढ़ने के लिए, सब ज्ञान के लिए भेजे थे। अब तो जो है तो अपनी जो वार्ता है वो भी अपलोड हो गई है क्राइम फ्री भारत में। तो अच्छा आप जो अच्छा। है ना यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत पे यदि उसको देखेंगे तो यू कैन जी शेयर इट विथ लल्लन जी आल्सो, तो ही कैन एग्जैक्टली लिसन कि हम लोगों की बातचीत क्या हुई। ठीक, मैंने कल उनको समझाया भी था, और क्योंकि वो केंद्रीय प्रमुख है, कार्यकर्ता है, और हम लोग समिति के लोग हैं, तो निर्णय वही लेते हैं, तो मैंने उनको नहीं समझा नहीं, दिया कोई था। तो दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो हम और आपकी बातचीत है अभी वो जी, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गई है। या दैट्स आई सेड, आई तो एम सेड। आप उसको भी शेयर कर लीजिए ना। जी जी और जी फिर मेरा विचार ये है, चाहे अपन कल बात करें या जी। आज बात करें, ठीक है ना? 11 बजे के पहले तक, 10:30 तक मैं फ्री हूँ, राइट? तो यदि वो मैं अभी बात। देखिए, मेरी बात सुनिए साहब, मैंने उनको बता दिया है, वो कह रहे थे मैं आपको कॉन्फ्रेंस करूंगा जब भी बात करूंगा ना, क्योंकि वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, यार, देश को ललन जी बदलने का। से ज्यादा और कोई बिजी शेड्यूल किसी काम का नहीं है। नहीं, दैट इज अवर परसेप्शन सर, देखो, लेकिन नहीं, आपके हाँ, परसेप्शन नहीं, आपका जो है ना देश बदल जाए, ये इससे बड़ा कोई चीज है क्या? नहीं हाँ, वो इसमें हम भी यही परसेप्शन नहीं काम कर है। रहे हैं, लेकिन देखिए, दिस इज ए मेरी बात तो रियलिटी। सुनिए, मैं देखिए, आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे एक धारा में आप बह रहे हैं, वैसी ही धारा में बहुत से लोग बह के गंगा सागर ही जा रहे हैं। तो नहीं, वो मैं गंगा आपसे बात गंगा वो हूँ। धारा गंगा नहीं पहुंचेगी। क्योंकि वो धारा तब तक गंगा नहीं पहुंच सकती है जब तक आप इन दुष्ट राजनेताओं को हराकर नई व्यवस्था को बिल्कुल बिल्कुल स्थापित नहीं करेंगे। नहीं तो वो गंगा, कुछ कुछ थोड़ा लोगों का कल्याण कर लिया जाएगा, लेकिन वो उस मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल, इन मैं दुष्ट आपसे पूरा अग्री राजनेताओं कर। के रहते जो है सबके प्रयास संकुचित और छोटे दायरे में इफेक्ट देंगे, लेकिन वो महासागर का रूप धारण कभी नहीं करेंगे। जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, मैं इस पर आर्ग्यूमेंट ज्यादा नहीं करूंगा। और हमारा उद्देश्य वही है, हम लोग भी जो है गांव गांव के लोगों को शिक्षा और संस्कार, क्योंकि शिक्षा से तो एक डीएम साहब भी बक्सर के जो है ट्रेन के आगे से सो जाते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन ये जो संस्कार है वो तो आदमी को यदि मनुष्य बना लेता संस्कार के साथ साथ सब चीज मिल जाए, गुलामों है। के नहीं, नियम संस्कार भी कानून अगर और हमारे सभी भी गाँव मुक्ति में में, होंगे, जैसे अगर मेरी बात ध्यान सुनो। यदि संस्कार के साथ साथ उन्हें पूरी व्यवस्था ही बदल जाए, इकोसिस्टम ही बदल जाए, यदि उसके साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, उसके साथ उनका टैक्स से फ्री भारत भी मिल जाए, उनको कर्ज मुक्त आप, भारत भी मिल जाए। मैं आपसे सहमत हूँ साहब, मैं हाँ, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप कुछ भी कर लीजिए। आप अरविंद केजरीवाल भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन अरविंद वो सबके पास केजरीवाल दुष्ट था और हम लोग जो है ना समझ थे। अदरवाइज ये नहीं बताओ, एक नहीं कागज के टुकड़े से ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है क्या? ये अपने आप में नहीं, मैं सोच ये ही, कह रहा। ये नहीं, आप मुझे बताइए, ये सोच ही छोटी और कुंठित छोटी की नहीं थी? वो जो है मैं 2011, एक जस्ट मैंने अब आपने मुद्दा छेड़ा तो सुन लीजिए। 2011 में लोकपाल एक्ट बन गया। 3 साल तो यूपीए ने उसमें किसी की पोस्टिंग नहीं की। इसके बाद जो है 14 में मोदी जी आ गए। 14 से लेके 19 तक उन्होंने भी किसी की पोस्टिंग नहीं की। मार्च 19 में जो है एक जस्टिस महोदय को उसका लोकपाल बनाया गया। वो 3.5 साल जी बैठे रहे, लोगों ने उनका नाम मालूम नहीं पड़ पाया। अभी 1 साल जी से उसमें प्रदीप जी हैं जो कि उसके सदस्य थे, वो प्रभारी लोकपाल हैं। आप अधिकांश लोगों को प्रदीप जी का नाम भी नहीं मालूम होगा। जी जी। ये कर क्या रहे हैं? तो मेरा ये ना बच्चों, एक बात नहीं, कहना जो है। आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, केजरीवाल तो दुष्ट था ना। तो देखो, उस लोकपाल से किसी का भला हुआ और ना ही उसके किसी दूसरी चीजों से हुआ। और दुष्टता में तो वो राजनेताओं से आगे निकल रहा है। बताओ, फ्री भी हाँ वो कर बिल्कुल रहा बिल्कुल है, देशद्रोहियों से वो हाथ मिला रहा है। कह बिल्कुल रहा था कि बिल्कुल साहब बिल्कुल। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो लूंगा, अपने लिए ताजमहल बना रहा है। हमें कह रहे हैं ये फालतू की बकवास करना ही क्यों थी? यदि आप कोई हाँ हाँ। पद पद पे रह रहे हैं, वो पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना और जीवन यापन करना आपके लिए, अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो देख रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं लोग आपसे आपसे सहमत मिलने आ हूँ। रहे हैं वो एक यदि उसके परिदृश्य में रहेंगे तो फिर उनका वो रहेगा। हम नई और पुरानी चीजों को मिलाकर बेस्ट अपने पब्लिक को क्यों नहीं दे सकते हैं? हमें ड्रामा नौटंकी करने की क्या जरूरत है? अरविंद बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल इज ए ड्रामाटिस्ट, ही इज देशद्रोही। ये तो बात जी मैंने जो है ना, एक व्यक्ति ने उनके मुझसे मुझसे बात की थी, आई विल नॉट नेम हिम। उसने कहा कि सर नहीं आप नहीं, मध्य सब जानते प्रदेश, हैं। आपके जो है ना मध्य प्रदेश के आप प्रेसिडेंट बन जाइए। डू यू नो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं तो अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही मानता हूं। उसके मुंह से हाँ निकला बाप रे बाप। हालांकि भी हाँ। स्पोक फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट, और वो जी हमने जी। क्राइम फ्री भारत पे भी अपलोड किया था। नहीं, वो देखिए सबको पता, जो जो अपर क्लास है सबको पता है सीआईए का एजेंट है।
मैग्सासे अवार्ड इसको इसीलिए दिया नहीं गया तो था। फिर ये सब हम planted अरविंद केजरीवाल की चर्चा करके एक दूसरे व्यक्ति का महान जो परिवर्तन का यज्ञ है उसको हम दूषित करते हैं, उसको हम दोषारोपित करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम जो भी लोग को लाएंगे, हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो शिक्षा के साथ साथ खाली रॉबर्ट ना बने, संस्कारित भी हो, ताकि मनुष्य हो। बस ये मेरा मतलब है। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं, अभी अपन जो कर रहे हैं ये करते रहें। ज्यादा बड़ा काम हमको करना है, लोगों को जोड़कर इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने के बिल्कुल बाद फिर तो बिल्कुल हम बिल्कुल। पॉलिसी, नियम, टेक्नोलॉजी सभी चीज बदलने की स्थिति में आ जाएंगे ना। आज बिल्कुल तो बिल्कुल आप इन बिल्कुल मोटी खाल के लोगों के जो कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं देते हैं। बिल्कुल। अभी आप ये देखिए ना, आपका जो है पार्लियामेंट में जो है 2019 में 42% थे, अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें बढ़ के जो ना 51% आ गया, 50 का मार्क हो गया, अब क्रॉस हो गया। अब कर्नाटका का देखो 55 पे पहुंच गया। तो क्या ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 60-65% पे पहुंचेंगे? फिर इनका 2024 में क्या ये 70-75% पे पहुंचना चाहेंगे? क्या क्या इनका मकसद है? इनका अच्छे लोगों को मकसद यही टिकट है क्यों कि नहीं देते हैं? हमारे पास मनुष्यता की जो थॉट प्रोसेस है कि द बेस्ट क्रिएचर ऑफ द अर्थ इज मनुष्य, ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। सिर्फ पैसा पैसा पैसा। मैं इसलिए ये कह भौतिकतावाद रहा खत्म हो हूं कि वो पैसा सबको समृद्ध कर देगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत के विकास में पैसा अपने आप में मायने ही नहीं रखेगा। एक चीज गया। मायने बिल्कुल रखेगी जिसका मुझे कष्ट है, वो है पौरुषता। इन दुष्ट राजनेताओं ने वो पौरुषता खत्म कर दी है, दारू की लत लगा दी है। इवन आपका मजदूर की जो है ना शारीरिक जो है ना उसका क्षरण हो गया है, वो 7 घंटे मेहनत नहीं करने की स्थिति में नहीं है। लोग अब सरकारी नौकरी इसलिए चाह रहे हैं कि साहब काम ना करना पड़े। ये कौन सी दुष्प्रवृत्ति है भाई? नहीं, ये दुष्प्रवृत्ति क्यों है ये बताइए मुझे। इसीलिए कि इस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया गया है। तो मैं यही कह रहा तो हूं कि मनुष्यता यदि वो नहीं है। बदल जाएगा तो इकोसिस्टम बदल जाएगा, जो गुलामों के नियम कानून है वो बदल जाएंगे। आपकी जो आज जो है ना लाटसाबी व्यवस्था है, ये बताइए प्रजातंत्र में लाटसाबी व्यवस्था क्यों होना चाहिए? जिम्मेवार व्यवस्था होना चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और समय पे और सही निर्णय नहीं लेती है। जो आपको जिम्मेवारी दी गई है तो आपको लाखों में जो हर्जाना देना चाहिए, वो भी अपनी जेब से। देखिए साहब, मेरा इतना मानना है कि सरकारें देश नहीं बदलती, समाज देश को बदलता है, राष्ट्र निर्माण करता है समाज। तो यही हमें मैं कह समाज से रहा कुछ हूं करना कि समाज को जोड़ के यदि हम इन दुष्ट राजनेताओं को मतदान के पहले क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत, जो कि संभव है, यदि हम इन्हें मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने में सफल हो जाएंगे, मतदान के पहले, तो मतदान के बाद तो आप जीतने ही वाले हैं। तब जो है आपकी असली जीत होगी और आप जो है फिर बाकी सब चीजें बदलिए। विद्वानों की कमी नहीं है, आप जैसे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। उनको जो जिसका फील्ड का एक्सपर्ट है उसे उस फील्ड का चाणक्य कहा जाए, उससे जो है ना महीनों जो है ना डिस्कोर्स किया जाए, उसके जो जो चीजें हैं उनको प्रेसिपिटेट करके पूरे देश की तरफ से उसे लागू कर दिया जाएगा। और हमारे सिस्टम में तो पैसे की जरूरत नहीं है। हमारे सिस्टम में तो देयर इज ए क्राइम फ्री भारत मनी, जो 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 है ना रुपए की, हमें एफडीआई की जरूरत नहीं होगी। देयर विल बी नो नीड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। भाई हम अपने कैनाल बना रहे हैं तो कैनाल की एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट जो है ना क्राइम फ्री भारत मनी विल बी अवेलेबल। हमें उसके लिए कहीं दूसरी जगह के डॉलर से हमारा क्या पेट भरने वाला है? क्यों चाहिए दूसरी जगह का डॉलर? नहीं, मुझे बताइए डॉलर क्यों चाहिए हमें? हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमें क्यों चाहिए? अभी तो हम ग्लोबल मार्केट में हमारा मैं तो वो दूसरी बात कह रहा हूं, क्राइम फ्री भारत मनी विल बिकम ए सुपीरियर मनी देन द रूपी। और रूपी हम तब तक जो है ना कंटिन्यू करेंगे जब तक जो है लोग बाग विदेशों में बैठे लोग क्राइम फ्री भारत मनी को ही रूपी मानने लगे। बिल्कुल, वो तो ये तो इतना बड़ा मॉडल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतना हॉलिस्टिक जो है परिवर्तन, ये ईश्वरीय परिवर्तन है। मैथिली शरण गुप्त कोई परिवर्तन ला रहे हैं, ये भ्रम छोड़ दिया जाए। मैथिली शरण गुप्त सिर्फ माध्यम है। सब अवतार हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, और कलेक्टिव मैं अवतार कह के भी अपना महिमा मंडन है, अवतार भी ना कहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम लोग जो है ईश्वरीय शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके माध्यम है, उनके एजेंट हैं।
एंड लेट्स डू व्हाट एवर जो है ना ईश्वरी शक्ति अपन से करा रही है। ये बताइए तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना इतनी एनर्जी से क्यों लगे हुए हैं, क्या जरूरत है उनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। ये ईश्वरी चेतना है जो आपके अंदर है, ऐसी ईश्वरी चेतना के तहत आप इतनी दूर उत्तराखंड में मुझसे बात कर पा रहे हैं। हाँ, और हमसे कोई बात नहीं कर पा रहा है, मैं आपको बताऊं। ना बड़े साइंटिस्ट बात कर पा रहे हैं, ना इंजीनियर्स बात कर पा रहे हैं, ना डॉक्टर्स बात कर पा रहे हैं। नहीं, वो नहीं क्यों कर नहीं कर पाएंगे पा रहे हैं? वो क्योंकि उन वो सबके अपनी दामन छोटे हैं, वो छोटी सोच रख रहे हैं। वो और अपनी व्यवस्था के कंफर्ट जोन में रहना चाह रहे हैं। हम करेक्ट, अपने कंफर्ट जोन में ही रहेंगे। नहीं, हमें पूरे देश को निरोगी और दीर्घायु बनाना है मिस्टर भुवन पांडे जी। इट इज डुएबल। ये 100%। 2029 के पहले भारत में कोई बीमार नहीं रहेगा। हम बात आपसे पे तो पूर्ण कफ, सहमत बात हैं। जैसे कि जो बीपी नापने का और इस सब के नापने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे साइंटिस्ट तब तक नाड़ी मापने का यंत्र बना लेंगे। तो बात पित्त कफ के हिसाब से जो है ना आपका खान पान बदल के आपको निरोगी कर दिया जाएगा, और आपके भोजन में ऐसी चीजें होंगी कि आप दीर्घायु भी होंगे। तो आप जो बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, आपकी उम्र तो कोई नहीं बदल सकता है, राइट? नहीं, लेकिन जिस जी, दिन आपको जो है ना मरना है, उस दिन तक आप चलते फिरते तंदुरुस्त रहेंगे। और बस वो कहते हैं सोते सोते मर गए वाली बात होगी। बस समझाए ना? ठीक है। मतलब हाँ आप जी, हाँ जी। बिना आईसीयू गए, बिना बीमारी, बिना इलाज के, जिस दिन ईश्वर ने आपकी जो है ना क्षण पूरे कर दिए हैं, आपका जीवन लीला खत्म होने का समय आ गया है, तो आप चले जाएंगे। लेकिन आप कष्ट नहीं झेलेंगे। आप नहीं, बिल्कुल ठीक। आप निरोगी रहेंगे, आप हृष्ट पुष्ट रहेंगे। अंतिम दिन तक जो है ना आपका मस्तिष्क ठीक काम करेगा, आपका शरीर ठीक काम करेगा। ऐसा बहुत ही भारत सुंदर। 2029 के पहले अवतरित हो जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है, शपथ है। और हम दूसरे से नहीं कह रहे हैं, ये हम करके दिखाएंगे। क्योंकि दूसरे बिल्कुल के ऊपर तो भरोसा नहीं है ना, खुद के ऊपर तो भरोसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से भुवन जी आप बात करिए और उनको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, मिस्टर लल्लन जी को, लल्लन शर्मा जी को, राइट? मैंने बोला सर, मैंने हाँ, पक्का हाँ, और हाँ, अभी हाँ, तक हाँ। इंसिस्ट करूंगा, और फिर से इससे इंसिस्ट ज्यादा करूंगा। महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। 4 लोगों को बिल्कुल ट्रेनिंग देना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इतने बड़े महापरिवर्तन से महत्वपूर्ण कदापि नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम क्योंकि यदि हम ज्ञान अपनी जो लेने छोटी वाले छोटी हैं। चीज कर रहे हैं उसी को यदि सबसे बड़ा मानेंगे, तो फिर बड़ी चीज तो फिर बड़ी हो ही नहीं पाएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और सभी लोगों को जो भी कर रहे हैं, इसलिए 21 विधाएं रखी गई हैं, सभी को जोड़ना है। हम तो संत ठीक ठीक। समाज को भी जोड़ रहे हैं, ये संत समाज सबको को लेना पद भी दे पड़ेगा। रहे हैं, हैं? होलिस्टिक तभी होगा ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है। करेक्ट। नहीं तो ये चिंतन और सोच भी तो ऊपर वाले ने ही दी है ना। बिल्कुल, ये तो ईश्वरी मतलब उसने चेतन तभी केवल है तो 21 आपसे लक्ष्य बात नहीं हो रही दिए है। हैं, साथ में 21 विधाएं दी हैं, जिसके जी। बाहर कोई बचेगा ही नहीं, है बिल्कुल ना? ठीक कह रहे हैं आप। चलिए तो जी। भुवन जी, आप कल भी अच्छी बात हुई, अभी भी अच्छी बात हुई। और आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आई विल वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। और जो मैंने हमारी आज डाला, आज डाला। हमारी जो पुरानी बात है वो आप यू कैन शेयर विथ मिस्टर ललन शर्मा, राइट? ठीक है, ठीक। मैंने ठीक है उनका सर। नंबर ऑलरेडी जो आपने भेजा था उसे सेव कर लिया है। जी और जी आई जी। विल प्रिफर, यदि वो पहले फोन पे बात करना चाहे तो फोन पे बात करें, यदि वो लाइव वीडियो पे बात करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो डूएबल। मैंने ऑप्शन अपनी इज, तरफ से कल उनको बोल दिया है। ठीक है, और वो कह रहे थे कि मैं अपने समय से आपको भी मुझसे कह रहे थे कॉन्फ्रेंस में लेके मैं दीदी के हिसाब से बात कर लूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत आई सुंदर, हैव बहुत कन्विंस्ड सुंदर। हिम। क्योंकि जी। देखिए, यदि उन्होंने इतनी तपस्या की है और 1 लाख गांव तक अपना टारगेट पहुंचाया है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ऐसे महान व्यक्तियों, ऐसे महान संगठन के माध्यम से जिस जुड़ाव की हमें इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है, संभवतः जी वो शक्ति ऐसी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बड़ी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगेन आई विल कन्वे टुडे आल्सो एंड हम्म, आई रिक्वेस्ट हिम टू स्पीक टू यू। ठीक है, ठीक है। चलिए तो ओके सर। भुवन पांडे जी, आपको एक बार फिर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि यदि आपने मुझे फोन नहीं लगाया होता तो मैं आपको जान भी नहीं पाता ना। ये ईश्वरी चेतना है साहब, और भगवान जो चाहेगा वही होगा। और मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि मनुष्यता के रूप में आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं भी मनुष्यता को ही ऊपर उठाना चाहता हूँ, है ना। बस यही मेरा बिल्कुल, भी वो बिल्कुल। है। और ये इसलिए होगा क्योंकि यही दूसरी चेतना चाह रही है।
नहीं पक्का है जी, वो तो अरविंदो को आपने पढ़ लीजिए, महर्षि अरविंदो भी यही लिख रहे हैं कि तो भारत का टाइम है। और श्री राम आचार्य है, मैं शांति कुंज गया था, वहां भी वही कह रहे थे कि भाई टाइम आ गया है, विभूतियां पैदा हो चुकी भारत में। और गुरुदेव, जय गुरुदेव आपके हमारे, और यही कह रहे हैं हाँ, कि वो भी विभूतियां पैदा हो चुकी भारत में। तो सारा कुछ मिला के आज कहिए तो, और आज का राजनीतिक मंच भी यही कहने लगा, चाहे पुष्पेंद्र कुल श्रेष्ठ हो, वह भी कह रहे हैं कि भैया अब जो है सब यहाँ बढ़ चुका है। और सुधांशु त्रिवेदी बहुत अच्छे प्रवक्ता आप जानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है। तो सब मिला के हम ये कह रहे हैं कि अच्छे लोग, आप जैसे लोग लीड करेंगे तो तभी जाके हम ये भारत की बारी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से भारत की बारी है। और 2029 तक हम इस देश को जो है महापरिवर्तित भारत करके सभी को समृद्ध बनाते हुए ज्ञान के आधार पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। और ये ज्ञान अलग तरीके का ज्ञान होगा, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आज के लोगों की भाषा में जो लोगों को समझ में आता है, उसका भी प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल, मैं इस मुहिम में आपके साथ हूँ, और जो भी विश्वमित्र मुझे चेतना देगा मैं उस हिसाब से आगे बढ़ता रहूँ। चलिए चलिए भुवन पांडे जी, आपसे बात करके एक बार बहुत अच्छा लगा। और आप जो है देशवासियों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देशवासी को मेरा वही है, जिस तरह का आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरह के अन्य लोग अपना परोपकारी कार्य कर रहे हैं, तो मनुष्य को इसी तरह अपने जो निजी स्वार्थ है कि मैं बहुत लंबा जीऊंगा और कुछ जमा करके नाती पोतों को जब, इससे अच्छा है कुछ समय अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने देश निर्माण में, अपने समाज निर्माण में लगाएं। क्योंकि समाज जो है जब अज्ञानी हो जाता है, अभावग्रस्त हो जाता है और अधर्मी हो जाता है, और वहाँ श्रम शक्ति जो आपने कहा कि व्यसन के चलते क्षीण हो जाती है, तो उसका पतन हो जाता है। और भारत का पतन 1000 वर्ष में इसीलिए हुआ था। और उसको पुनर्जागरण के लिए जो आप कह रहे हैं कि कुछ ईश्वरी चेतना से कुछ सत्य उभरी है, तो मैं उसका पूरा पूरा विश्वास के साथ समर्थन कर रहा हूँ। और मैं आपके साथ हूँ कि इस राष्ट्र निर्माण में कुछ हमारी भूमिका बनेगी, तो यह गिलहरी प्रयत्न जो राम जी के सेतु में हुआ था, वो प्रयत्न सदैव बना रहेगा, और हमारा भी नाम एक गिलहरी के भाव से जुड़ा रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आपके भावों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और ईश्वर हमें और शक्ति देगा और हम और अधिक शक्ति से काम कर पाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय